Well guys, what if two black hole collapse with each other? Yes, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या होगा कि अगर दो ब्लैक होल आपस में ही कोलैप्स कर जाते हैं तो क्या वो पूरे कुल यूनिवर्स की सबसे बड़ी घटना होगी या फिर वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही निगल जाएगी? ऐसा क्या होगा कि अगर दो ब्लैक होल टकराएंगे तो? So let's come to the video title, What if black hole collapse with each other? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। ये कॉन्सेप्ट को अगर हमें अच्छे से समझना है तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये समझाया है कि जो स्पेस है वो कोई काली अंधेरी सी जगह नहीं है, बल्कि वो तो एक 3D फैब्रिक है। जो फैब्रिक के अंदर अगर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि नॉर्मली कोई भी मैटर उत्पन्न होता है तो वो मैटर खुद का एक कर्व क्रिएट कर लेता है, और ये जो कर्व रहता है वो कर्व ऐसा रहता है कि वो कर्व कोई भी चीज को ये फोर्स कर दे कि वो जो भी मैटर है उसके इर्द गिर्द चक्कर काटे, और यही चीज को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। कोई भी अगर मैटर है जिसका मास बहुत ही ज्यादा है तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जो ये कर्व है वो बहुत ज्यादा गहरा क्रिएट होगा, और कर्व जितना ज्यादा गहरा क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी मैटर है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के पास ज्यादा पावर होगी। यानी कि नॉर्मल में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुल ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा है तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि उसकी ग्रेविटी के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल आ जाएगा कि जो लाइट की रे है यानी कि जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही वाली रे है, जो फोटॉन्स के पार्टिकल्स है, वो फोटॉन्स के पार्टिकल तक इनफैक्ट उसकी ग्रेविटी की वजह से वापस उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करिए कि ग्रेविटी की पावर ये फैब्रिक की वजह से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा पावरफुल है। बट उससे भी खास बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये फैब्रिक के अंदर ट्रेवल करेगा तो इसके साथ ही साथ ये जो कर्व जो इस फैब्रिक के ऊपर क्रिएट हो रही है ये भी उसके साथ ट्रेवल करेगी। इनफैक्ट ये मैटर कभी भी नहीं करता कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा हो, अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड भी होगी तो भी ये कर्व उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी, यानी कि नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो भी वो लाइट की स्पीड के साथ ही साथ ट्रेवल करेगी। बट मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट जिनकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है और वो एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं तो वहां पर एक अलग ही टाइप का फैब्रिक के ऊपर कर्व क्रिएट होगा, जो कर्व एक्चुअली में एक वेव की तरह दिखाई देगा। यानी कि नॉर्मली ऐसा वेव जो पानी के ऊपर आता है सेम वैसा ही वेव ये फैब्रिक के ऊपर क्रिएट होगा। और अगर बाय द वे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो एक काफी ज्यादा बड़ा वेव क्रिएट होगा, जिस वेव को हम ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से जानते हैं। बट इमेजिन करिए कि ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जाए जो कुल ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मैटर यानी कि सबसे ज्यादा मास को ऑपेक करता है तो क्या होगा? यस, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल्स की। अगर दो ब्लैक होल आपस में ही टकरा जाए तो क्या उससे भी ये सेम ग्रेविटेशनल वेव्स ही क्रिएट होगी या फिर कोई लाइट और एनर्जी निकलेगी? मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि इमेजिन करिए कि दो ब्लैक होल आपस में चक्कर लगा रहे हैं जिसकी वजह से एक अलग ही टाइप का कर्व क्रिएट हो रहा है, और ये जो कर्व है ये कर्व आगे चल के एक ग्रेविटेशनल वेव में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही ये दोनों आपस में टक्कर करते हैं तो। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे सिर्फ और सिर्फ ये वेव ही प्रोड्यूस होंगे, यानी कि कभी भी लाइट और एनर्जी और साउंड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी लाइट और जितना भी साउंड रहेगा वो जैसे ये टक्कर करेंगे तो एक जो सुपर मैसिव ब्लैक होल क्रिएट होगा ये ब्लैक होल अपने अंदर समा ले जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड जितनी भी रहेगी वो ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स को अपने अंदर समा ले जाएगा, और जो ध्वनि रहेगी यानी कि जो साउंड रहेगा उसको भी अपने अंदर समा ले जाएगा, तो एनर्जी निकलना इम्पॉसिबल है। बट जो ये ग्रेविटेशनल वेव निकलेगी ये ग्रेविटेशनल वेव मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि हमारी पृथ्वी को उड़ा दे। बट ये तो नॉर्मली ब्लैक होल्स थे जिसका मास लगभग 50 से 100 सूर्य के बराबर होता है, लेकिन अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की बात करी जाए तो अगर ऐसे ब्लैक होल्स की बात करी जाए जिसका कुल मास 1 बिलियन सर के बराबर है तो क्या होगा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इतना बड़ा मैसिव ब्लैक होल रहा तो मेजॉरिटी ऑफ चांस है कि वो जो फैब्रिक रहेगा वो फैब्रिक के ऊपर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होगी कि मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी जगह से ही हट जाए और कहीं और जाके पहुंच जाए। यही पूरी कहानी है कि अगर कोई भी ब्लैक होल गलती से भी आपस में कोलैप्स करते हैं तो उससे क्या चीज निकलेगी, और ये जो धमाका रहेगा ये धमाका हमारे पूरे के पूरे कुल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घातक धमाका हो सकता है। अब आपको क्या लग रहा है ब्लैक होल के बारे में? आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।